हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आशुतोष वर्मा। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफेंस के प्रैक्टिकल के बारे में। हमारा क्वेश्चन कैसे होता है और हमारा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन-कौन से क्वेश्चंस आते हैं और हमारा वाइवा में क्या कैसे कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा जो वाइवा प्रैक्टिकल होता है वो 50 मार्क्स का होता है। उसमें हमारा 35 नंबर का फ्रेंड्स क्वेश्चंस होते हैं, 15 नंबर में हमारा प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा होता है। तो हमारा जो पहले क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारा 4 क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, कंपल्सरी होते हैं। 5 सेट होते हैं, वहाँ पे आपको सारे लोगों का, आपके आस-पास लोगों का अलग-अलग सेट होता है फ्रेंड्स। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो हमारा स्केल से आता है, दूसरा हमारा बियरिंग से आता है, तीसरा हमारा रिसेक्शन एंड इंटरसेक्शन से आता है, चौथा हमारा इंटरविजिबिलिटी से आता है। तो फ्रेंड जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है स्केल का क्वेश्चन, जैसे ये हमारा 10 नंबर का आता है। इसमें आपको जैसे 4 प्रकार की स्केल होती है, किलोमीटर, मीटर स्केल, मीटर स्केल, पेस स्केल, टाइम स्केल। यहाँ पे आपको टाइम स्केल में क्या ध्यान देने वाली बात है कि जब आप स्केल को वहाँ पे बनाते हैं तो उसके नीचे आपको आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और उसकी स्पीड जो क्वेश्चन में दिया गया रहता है उसको लिखना ज़रूरी होता है। और स्केल की जैसे हमने वीडियो बनाई है तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो दूसरा हमारा होता है बियरिंग। बियरिंग हमारा आता है क्वेश्चन 8 नंबर का होता है ये। इसमें हमारी मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग, ग्रिड बियरिंग और कंपास बियरिंग जैसे क्वेश्चन रहेगा उसमें से ये चारों निकालने को पूछेगा और ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। तीसरा आता है हमारा रिसेक्शन एंड इंटरसेक्शन से, जो कि हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें भी आपको ईज़िली बनाना है, इसमें 2 फिगर आपको ड्रा करना होता है। और चौथा क्वेश्चन हमारा इंटरविजिबिलिटी से आता है, जो हमारा कंट्रोल लाइन वगैरह आती है। ये हमारा 7 नंबर का आता है। तो इस तरीके से हमारा 2 क्वेश्चन 10 नंबर के, एक 8 और एक 7, 35 नंबर के हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो 3 घंटे रहते हैं फ्रेंड्स, आप इजीली कर सकते हैं, टाइम को आपको कम नहीं पड़ेगा, सिर्फ का 4 ही क्वेश्चंस होते हैं। आपको वहाँ पे ले जाने के बाद जैसे प्रोटेक्टर स्केल, सर्विस प्रोटेक्टर एंड सेंटीमीटर वाली स्केल, पेंसिल, इरेज़र, कट इरेज़र और ये सब चीज़ें आप मत भूलिएगा। आईडी कार्ड वगैरह तो ले ही जाना है। ये हो गया, 3 घंटे में आप इज़िली कर सकते हैं। ईज़ी क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमारा जो हमारे प्रैक्टिस में करवाए जाते हैं, जो हमारे सर करवाते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ईज़िली होते हैं, आप इसमें कोई डरने की बात नहीं। फिर हमारा वाइवा कैसे होता है, तो वाइवा में हमारे 2 लोग शायद बाहर से आए थे मेन कैंपस से और हमारे सर होते हैं। सर हमारे सर ही क्वेश्चन पूछते हैं, वो लोग पहले ही नाम मतलब लिखवा मतलब 5 लोगों को ग्रुप में बुलाते हैं, आपको चेयर पे बैठाएँगे और सामने वो 2 सर बैठे होंगे और बगल में हमारे जो सर होते हैं वो हमसे क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे होता है, 5 लोगों का ग्रुप एक बार में हमारे में वाइवा में। जैसे हमारे वाइवा में जैसे ईस्टिंग लाइन्स क्या होती हैं, नॉर्दिंग लाइन्स ये पूछा गया था पहले, ईस्टिंग लाइन्स पूछ लिए गए थे। आपको उसमें सबसे पहले आपको अगर हम बता दें तो प्रैक्टिकल में फाइल में जैसे मैप की डेफिनेशन, स्केल क्या है, बियरिंग क्या है, बियरिंग जैसे क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन द नॉर्थ एंड द ऑब्जेक्ट लाइन, ये बियरिंग कितनी प्रकार की होती हैं, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, ये सब सीबी, एमबी, टीबी, जीबी, ये हो गया। नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पूछ लीजिएगा, पूछे थे हमसे। जैसे हमसे 4 क्वेश्चन पहले पूछे थे, हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जो होता है आरएफ, इसकी क्या यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट नहीं होती, ये हमारी यूनिटलेस होती है। फिर हमसे पूछे थे टाइप्स ऑफ नॉर्थ क्या हैं, और ये पूछे थे कि मैप में जो हमारा मैप फीट नंबर क्या है, 63 के/12 था। और ये भी पूछ लेते हैं तो कि हमारा जो इसके पहले कौन सी नंबर का मैप आएगा, तो वहाँ पे आपको जैसे आपको हम बता देते हैं मैप की डिटेल्स। तो ऐसे टाइप का मैप होता है ये, हालांकि हमारा जो ये मैप है ये हमारी सीट नंबर चेंज है, तो उसमें यहाँ पे जब आपको वहाँ पर मैप एक रखा रहेगा सामने टेबल पे, वहाँ से आपको देख के पूछेंगे, वहाँ पे आपको एक जैसे स्केल पूछ लेंगे, मैप की स्केल क्या है, यहाँ पे देखिए 1:50,000 है। और वहाँ पे एक बॉक्स बना रहता है यहीं पर नीचे, वहाँ पे सीट नंबर के बारे में डिटेल्स होती है। जैसे हमारा जो ये वाला मैप है वहाँ पे 63 के/12 है, तो उसमें बीच में हमारा शेडेड है। अगर आपको पूछेंगे इसके पहले कौन सा मैप फीट नंबर आएगी मैप का, तो वहाँ पे लिखा रहेगा 63 के/11, वहाँ पे आपको देख लेना है। फिर आगे उसकी कौन सा है, पूछ लेंगे इसके आगे कौन सा मैप नंबर आएगा, वहाँ से भी आपको देख सकते हैं मैप से। और ईज़िली जैसे पूछ लेते हैं कौन सी टाइप की बियरिंग हम मैप पे ड्रा कर सकते हैं, तो हमारी ग्रिड बियरिंग होती है। और इसमें पूछ लेते हैं जैसे ये कौन सा सिटी का मैप है, ये भी पूछ लिए थे। तो जो 63 के/12 था वो वाला
वाराणसी और मिर्ज़ापुर का था शायद में। और रिवर उसमें कौन-सी फ्लो हो रही थी, गंगा रिवर किस साइड में फ्लो हो रही थी ये भी पूछ लिए थे। किस साइड में आपको वहाँ पे जब रिवर फ्लो होती है वहाँ पे एरो बना होता है, वहाँ से आप देख के बता सकते हैं किस साइड में फ्लो हो रही है, यही पूछे थे। जैसे ये वाला मैप ऐसे टाइप का मैप होता है, बट ये वाला मैप हमारा राजस्थान का है। मैप इसी तरह का होता है, जो टोपोग्राफिकल शीट होती है इसी टाइप का होता है, उसमें ग्रिड लाइन इसमें भी बनी है। तो आपको मैप डिटेल से यही पूछ लेते हैं, सीट नंबर क्या है, सिटी और रिवर मतलब कौन सी फ्लो हो रही है, ये सब पूछ लेते हैं। फिर हमारा जो है पूछ लिए थे यही सब टाइप के। और आरएफ की यूनिट क्या होती है, ये तो यूनिट होती नहीं, तो आपको ये पता कर लेना है। मैप स्केल की सारी डिफिनेशन देख लेनी है, बियरिंग क्या होती है, और मैप की हमारी सिटी नेम कौन से हमारा सिटी का मैप है, ये सब देख लेना है। और बस इसी टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे थे। हमारे जो पांचों का ग्रुप था उसमें से यही टाइप के ही क्वेश्चन पूछे थे, और बाहर से कुछ नहीं पूछे थे फ्रेंड्स। और हमने आपको क्वेश्चन पेपर कैसे होता है ये तो बता ही दिया है। 35 नंबर का होता है, 4 क्वेश्चंस आते हैं। सारा हमने टॉपिक के वीडियोस बना दिया है। यदि आपने अगर क्लासेस ली होंगी प्रैक्टिकल के तो आप इजीली कर सकते हैं भाई। 1 डेढ़ घंटे में आप पूरा कर सकते हैं, इजी होते हैं क्वेश्चंस। बस आपको वहाँ पे जो कंटूर लाइन वाला मैप होता है थोड़ा सा वहाँ पे आपको ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे जो कंटूर लाइनें होती हैं वो सही से दिखती नहीं, मतलब छोटी छोटी होती हैं। अगर मैप आपका मतलब थोड़ा सा उसमें ज़्यादा पहले से यूज होता है, पुराना मैप है तो उसमें थोड़ा सा मतलब मिट गई रहती हैं तो देखने में दिक्कत होती है। और अदरवाइज आप इजीली कर सकते हैं। तो इतना ही बताना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।